Stuti Saluja. Guys, today we are going to study chapter integers. Integers को हम लोगों ने 4 parts में पढ़ा है, that is addition, subtraction, multiplication and division. Guys, addition और subtraction हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं. Now in this video we are going to study about multiplication and division of the integers. Guys, इस वीडियो में हम लोग उससे related properties पढ़ेंगे. कैसे कौन-कौन सी properties multiplication and division में applicable होती है. Okay guys, let's start. So guys, we are going to start with the properties of integers. Guys, जो हम लोग properties पढ़ने जा रहे हैं will be based on the multiplication as well as we will study these properties with respect of division. Okay? सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम लोग दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, that is we are going to multiply two integers, the resultant should always be an integer. Let's take for example, if we are going to multiply a and b, the resultant should always be an integer. Okay guys? अच्छा, ये प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेशन में जाएगी, whereas it will not go with your division. Why? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग दो चीजों को डिवाइड करते हैं, let's take any two number, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो रिजल्टेंट हो वो आपका डेफिनेटली एक इंटीजर आए. ओके, नेक्स्ट आती है आपकी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम लोग दो इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो रिजल्टेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. गाइस, इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ a and b will always be equal to the product of b and a. ओके, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. पर गाइस, इसकी ये प्रॉपर्टी कभी भी आपकी डिवीजन में इट विल नॉट गो. द प्रोडक्ट दैट इज और बाय डिवाइडिंग a and b will never be equal to dividing b by a. ओके गाइस, यहाँ पे a और b को डिवाइड करने पे आंसर कभी भी b और a के बराबर नहीं आएगा. तो गाइस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ भी आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होगा, whereas it will not be applicable in your division. Next property आती है आपकी associative law. Associative law states that, let's take for example a into b into c, that is पहला पेयर. Next a into b into c, that is the second pair. Guys, अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी पेयर्स इंटरचेंज कर देते हैं तो रिजल्टेंट पे आपका फर्क नहीं पड़ेगा. सिमिलरली ये प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होगी. सो गाइस, दिस प्रॉपर्टी विल आल्सो बी एप्लीकेबल इन मल्टीप्लिकेशन, whereas it will not be applicable in your division. नेक्स्ट आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. गाइस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है. इट स्टेट्स दैट a, if you are going to multiply a with, let's say, b plus c, ऐसा है तो आप लोग इसमें क्या करोगे, you are going to multiply this a with this b first and then this a with this c. कैसे करोगे आप लोग इसको? गाइस, यहाँ पे क्या लिखोगे, a b plus a multiply by c. ओके, a b plus a c. आपका जो ये a है जो ब्रैकेट के बाहर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक बार आएगा b के साथ, नेक्स्ट आएगा आपका c के साथ. ये आती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स स्टेट्स दैट, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी नंबर आपको दे रखा हो a by b और आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इस चीज को रेसिप्रोकल कर दोगे. a by b बन जाएगा आपका b by a. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स स्टेट्स दैट अगर आपका कोई भी नंबर दिया हो तो उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए. ओके, सिंपली इतना ट्रिक एक याद रखिएगा. ठीक, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अगर आपका दिया हो 3/7 और आपको इस 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, तो गाइस आंसर आपका हो जाएगा 7/3. ओके, अब आई क्लियर? तो गाइस, अभी हम लोगों ने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, आई होप आपको क्लियर हो गई हो. अब हम लोग इसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. ओके, अब देखते हैं हम लोग इंटीजर्स, दो इंटीजर्स
इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। गाइस सबसे पहले मैंने आप लोगों को आई थिंक क्लास वीडियो में ये बताया हुआ है, लेकिन अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट। देखिए सबसे पहले प्लस आपका ऑलवेज बी इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस भी आपका हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस विल बी इक्वल्स टू माइनस, whereas minus plus will always be equals to plus minus, sorry, ओके। अब यहाँ देखिए गाइस, दो सेम साइन आपके क्या हो जाएंगे प्लस, whereas दो डिफरेंट साइन आपके हो जाएंगे क्या माइनस में, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को याद करते हुए अब हम लोग मल्टीप्लिकेशंस के कुछ सम्स करते हैं। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, यहाँ देखिए गाइस -6, if you are going to multiply -6 with only 3, ठीक। अब यहाँ देखिए ये क्या है आपका -6, ठीक। पहले तो क्या करेंगे साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। गाइस ये बात दिमाग में रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय हम लोग जो बड़े डिजिट का साइन होता है उसको यूज करते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ध्यान रखिए माइनस और यहाँ कुछ भी नहीं होगा तो आपका प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू माइनस, तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा माइनस, 3 6 18, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे -18, ओके। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे कि 12 into -2। गाइस अब यहाँ देखिए प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, साइन हम लोग यहाँ पे माइनस का लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा है यहाँ पे 12 बड़ा, चाहे तो 12 का लगाएंगे, लेकिन यहाँ 12 का नहीं लगाएंगे क्योंकि एडिशन नहीं कर रहे, वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है प्लस माइनस आपका माइनस ही होता है, ओके। प्लस माइनस सिंबल आ गया माइनस का, 12 into 2 will be equals to 24, तो आपका आंसर क्या हो गया -24। सिमिलरली एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, -3 into -5। अब देखिए यहाँ पे गाइस दोनों आपके माइनस में है, माइनस माइनस विल बी इक्वल टू प्लस, 3 5 15, तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, वी कैन राइट इट +15 और वी कैन आल्सो राइट इट एज ओनली 15, ठीक। ये चीज आपको याद रखनी है गाइस कि यहाँ पे एडिशन में आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपका ग्रेटर सिंबल ग्रेटर डिजिट का सिंबल आता है, whereas in multiplication हम लोग यहाँ पे ये वाले रूल्स को अप्लाई करते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। गाइस सिंप्लीफिकेशन से पहले हम लोग कुछ और पढ़ते हैं जो हम लोग पहले ही अपने लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, दैट इज बोर्ड मास। ये आप वेल नोन होंगे इस टर्म से। इसमें बी मतलब ब्रैकेट, O of D division, M multiplication, A addition, whereas A stands for subtraction। इसका मतलब होता है कि हमें इसी ऑर्डर में कोई भी सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना होता है, ओके। सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं गाइस कि ये सबसे अंदर वाला ब्रैकेट, अंदर वाले ब्रैकेट के पास भी एक लाइन ब्रैकेट है। तो गाइस सिमिलर जैसे क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहले हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को वैसे ही उतार देंगे। वी आर गोइंग टू कॉपी द सेम क्वेश्चन एज इट इज। 5 में से 3 गया 5। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये लाइन ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। 5 - 3 विल बी इक्वल्स टू 2 और ऐसे ही पूरा लिख देंगे, ओके गाइस। अब यहां देखिए फिर ऐसे ही उतारेंगे। 8 - 2 will be equals to your 6, ठीक है। देखिए करना क्या होता है, अंदर 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 वाले ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लाइन ब्रैकेट सॉल्व किया, उसके बाद आता है हमारा नॉर्मल ब्रैकेट, दैट इज सिंपल ब्रैकेट। फिर सिंपल ब्रैकेट के बाद आएगा गाइस आपका कर्ली ब्रैकेट। देखिए 10 - 8 9। अब देखिए 9 प्लस माइनस कुछ नहीं है, हम लोग प्लस माइनस माइनस। 9 - 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट में आएंगे 10 - 8 - 9 - 6 विल बी योर 3। साइन बढ़ेगा, देखिए प्लस माइनस में मैंने आपको क्या बताया था, साइन बढ़ेगा आएगा। 9 बढ़ा है, 9
और ये बाहर आपका देख रहे हैं माइनस है, माइनस प्लस माइनस, ठीक। 10 minus 8 minus 3 will be equals to 5. 10 minus 5 will be your 5. Guys, हम लोग ऐसे simplification के sums we are going to solve it like this. सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर के ब्रैकेट के बाद धीरे 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 करके सारे ब्रैकेट्स सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन states that 15 minus curly bracket 8 plus 27 divide by 2 into 7 minus 7. ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉड मास के हिसाब से। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट, यानी कि वी आर गोइंग टू सॉल्व इन अ ब्रैकेट। अब देखेंगे इन अ ब्रैकेट में दो सिंबल है, एक तो मल्टीप्लिकेशन का, एक तो सब्ट्रैक्शन का। मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में से सबसे पहले वी आर गोइंग टू सॉल्व मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बॉड मास के रूल के हिसाब से पहले आता है। तो वही करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया गाइस। पूरा क्वेश्चन वैसे ही कॉपी कर लेंगे, सिमिलर। 2 8s will be 16 minus 7, ठीक। यहां देखेंगे मल्टीप्लाई का साइन आपके दो डिजिट्स के बीच में, दैट इज 2 and 8। तो पहले 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 8s 16, यहाँ पे 16 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेम जैसे लिखा है गाइस, आपको वैसे ही क्वेश्चन उत्तर कॉपी करना है। ओके, अब देखिए 16 में से 7 के आपको क्या आया, 9। तो गाइस आपका ये अंदर वाला सिंपल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 15 minus 8 plus 27। अब देखिए गाइस, अब आपको क्या है, डिवीजन का साइन कितनों के बीच में है, 27 और 9 के बीच में है। 9 के टेबल में 27 कितनी बार आता है, 3 बार। इट मींस वी आर गोइंग टू डिवाइड 27 विद 9। ओके, अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका सॉल्व, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, 15 माइनस, गाइस यहाँ ध्यान से देखिए, 8 plus 3 will be equals to 11। ओके, 8 plus 3 11, साइन पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर नेगेटिव है, बाहर आपका माइनस है, तो माइनस प्लस विल बी इक्वल्स टू माइनस। 15 में से 11 गया, आपका आंसर आ गया 4। In this way we are going to solve all the questions which are based on such type of simplification. दो चीजें यूज करेंगे, फर्स्ट the set of rules with relate to the addition and subtraction, and the second thing we are going to follow the BODMAS. Okay, am I clear to everyone guys? ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे गलती मल्टीप्लिकेशन में ही करते हैं। साइंस का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, किसका साइन लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये इतना याद रखिएगा, जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन आता है तो आप मल्टीप्लिकेशन में क्या लगाओगे, प्लस माइनस आपका माइनस ही होगा। ओके, जहां पे मल्टीप्लाई करने पे जो भी साइन आएगा आप लगाओगे, लेकिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपका जो भी ग्रेटर डिजिट का सिंबल होगा, बी इट बी पॉजिटिव और बी इट बी नेगेटिव, आप वहीं पे वो सिंबल लगाओगे। ओके, ये चीज अगर आपके दिमाग में क्लियर हो जाती है तो ये वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन है, एड द प्रोडक्ट ऑफ -13 and -6 to the quotient of -33 and 11। सो गाइज, आपको यहाँ पे दो केसेस बनाने। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए कि दो अलग अलग प्रॉपर्टीज, यानी कि पहला क्वेश्चन अलग है, दूसरा क्वेश्चन अलग है, तो हमें दो केसेस बना के इसको बाद में सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे केस 1। केस 1 में क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -13 एंड -16। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना, -13 we are going to multiply it by -6, ठीक। अब यहाँ देखिए गाइस, आपको पहला क्वेश्चन क्या करना है, पहले केस में -13 और -6 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, माइनस माइनस अगेन, माइनस माइनस विल बी योर प्लस, ठीक। तो आप यहाँ पे पहले प्लस लिख दोगे, ठीक गाइस। अब देखिए 13 6 78, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे, 78। अब देखो, या तो इसको +78 भी लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन आल्सो राइट इट ओनली 78। ओके, अब देखिए नेक्स्ट केस आता है आपका केस 2।
केस 2 क्या कहता है, टू द क्वोशिएंट ऑफ -33 एंड 11। देखिए -33 क्वोशिएंट का मतलब आपका हो जाएगा डिवाइड करना, प्रोडक्ट का मतलब होगा आपका मल्टीप्लाई करना। ओके, to the quotient of -33 and 11, it means we are going to divide -33 by 11। ओके, माइनस प्लस, अगेन मैंने क्या बताया था, डिवाइड में भी वही सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, माइनस प्लस आपका अगेन हो जाएगा -33, you are going to divide 33 with 11, you will get 3। ओके, अब देखिए, अब सीधे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, आपको क्या करना है, you have to add the product of this to the quotient of this, यानी कि you have to add case 1 to case 2। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, केस 1 से आपका आंसर आया था 78, you will write according to the question 78, you are going to add this 78 with -3। देखिए प्लस माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ओके, क्योंकि यहाँ पे साइन को आपको मल्टीप्लाई करना है ताकि आपका ब्रैकेट खुल जाए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट और एडिशन का करना है। गाइस इसमें क्या करते हैं, साइन बड़े का लगाते हैं, प्लस माइनस आपका होगा माइनस, यानी कि 78 में से जब आपका 3 जाएगा, आपका 3 जाएगा तो आपका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा इट विल बी 75। साइन कौन सा लगेगा आपका, बड़े का, बड़ा आपका यहाँ पे कौन सा डिजिट है गाइस, 78। तो गाइस 78 के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो इट मींस इट विल बी पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा +75, और यू कैन आल्सो राइट इट एज 75। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जितना बड़ा देखने में लग रहा है उतना बड़ा एक्चुअली है नहीं। ठीक, जैसे इसको पढ़ते जाएंगे सिमिलरली वैसे वैसे हम लोग साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व भी करते जाएंगे। ओके, सीता had ₹1000 in a बैंक अकाउंट। तो गाइस सीता के पास एक्चुअल में कितने पैसे हैं अपने बैंक अकाउंट में, 1000। ठीक, ऑन मंडे शी विथड्रू ₹500। विथड्रू का मतलब होता है उसने अपने बैंक अकाउंट से इतना पैसा निकाल लिया। ठीक, ऑन मंडे शी विथड्रू ₹500। ठीक, तो गाइस विथड्रू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से। ठीक, उसने अपने अकाउंट से 500 रुपए निकाल लिया। ओके, अब देखिए ऑन ट्यूसडे शी डिपॉजिटेड। विथड्रू का उल्टा होता है डिपॉजिट। विथड्रू का करना मतलब होता है कि उसने अपने बैंक के अकाउंट से पैसा निकाल लिया, whereas डिपॉजिट करने का मतलब है उसने अपने बैंक अकाउंट में पैसा वापस जमा कराया। ठीक है, ऑन ट्यूसडे शी डिपॉजिटेड ₹300। ओके गाइस, तो ट्यूसडे जैसे विथड्रू माइनस करना होता है वैसे ही डिपॉजिट आपका ऐड करना होता है। ट्यूसडे को उसने कितने रुपीस ऐड करवा दिए बैंक अकाउंट में, 300 रुपीस। अगेन ऑन वेडनेसडे शी अगेन विथड्रू ₹200 रुपीस, तो यहाँ पे 200 रुपीस से अगेन हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट वाज हर अकाउंट बैलेंस ऑन थर्सडे। थर्सडे को उसका अकाउंट बैलेंस क्या था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सारे प्लस बहुत सारे माइनस है, सारे प्लस को एक तरफ सारे माइनस को नेक्स्ट तरफ। ओके, देखिए क्या करते हैं, 1000 आपका प्लस में है whereas 300 आपका प्लस में, तो इनको हम लोग पहले एक साथ लिख देंगे 1000 प्लस 300। ओके, यहाँ 500 आपका माइनस में है, 200 आपका माइनस में, तो गाइस 500 और 200 एक साथ लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए दो प्लस में है, प्लस प्लस विल बी इक्वल्स टू प्लस, 1000 प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू 1300, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हमेशा बड़े का आता है, बड़ा आपका 500 है तो 500 का साइन माइनस होगा तो यहाँ माइनस, 500 प्लस 200 विल बी इक्वल्स टू योर 700। ओके गाइस, अब यहाँ देखिए 1300 में से 700 रुपए चले गए तो यहाँ पे क्या बचे एक्चुअली, 1300 माइनस 700 विल बी योर 600। तो गाइस उसके अकाउंट में थर्सडे को जो बचा रिमेनिंग बैलेंस है वो होगा आपका ₹600। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर इंटीजर्स। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। व्हाटएवर योर डाउट्स आर काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप प्लीज अपने डाउट्स क्लियर करिएगा। आई विल बी सून कमिंग अप विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन स्टे